हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा जो हमने स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर बहुत ही सिंपल है ये, बट आपको मैं जो ज्योमेट्री यहाँ पे समझाता हूँ वो आपको सब इजीली समझ लेनी है। सबसे पहले जो ट्रायंगल मेथड है वो समझ लो। ट्रायंगल मेथड या फिर ट्रायंगल रूल भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास वो पैरेललोग्राम मेथड है। राइट, तो समझ के चलते हैं ऐसा कि जो भी आपको दो वेक्टर चाहिए, मान लो कि ये वेक्टर ए है और दूसरा ऐसा कोई वेक्टर बी हो, वेक्टर बी, जिसको भी आपको ऐड करना हो, ध्यान ये रखना है कि दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड हेड और दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड टेल। राइट, ये हेड है और ये टेल है। आपको दोनों ही वेक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे की टेल पे आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो ये फ्री वेक्टर होता है, आप कहीं से भी उठा के उसको कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये यही डायरेक्शन में मैं यहाँ पे अरेंज करूँ लाइक दिस। राइट, ये फ्री वेक्टर है, मैं ऐसे इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल ये यहाँ पे कोइंसाइड हुआ है और यही होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगा सकते हैं। तो ये ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये मतलब कि इसको हम आर बोलते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर, ए प्लस बी। अगर दोनों का ये ऐसा हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये ए प्लस बी हम इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। राइट, अब दूसरा ये समझना है कि मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि दो वेक्टर है आपके पास जिसका ये हेड और टेल का इजी कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है आपसे, है ना। आप जो समझ रहे हो या तो जैसा आपको करना है वैसा इजी कॉम्बिनेशन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो। सपोज़ ये जो मेरा था उसमें ये ए वेक्टर जो है मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। यही चीज़ जो है उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब ये ए वेक्टर है और इसमें जो बी वेक्टर ऐसा मैंने दिखाया था वो ये बी वेक्टर ऐसा नहीं जा रहा है, नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो मैं उसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो ये अब बी नहीं रहेगा, ये माइनस बी हो जाएगा और तब जो आपका ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे ये जो मैं ब्लू लाइन खींच देता हूँ, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट वो आप इसको ए मतलब रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आप लिख पाओगे क्या, ए माइनस का बी। ये याद रखना आप। क्यों? क्योंकि मैंने बी जो था वो मेरा ये डायरेक्शन में था, मैंने बी की डायरेक्शन ही ऑपोज कर दी है, देख लो आप। तो ए माइनस बी हो गया, ये क्लियर है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये हो गया ट्राइंगल मेथड हमारा, जो कि ये वेक्टर एडिशन के लिए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब दूसरा जो है पैरेललोग्राम मेथड, वो समझना है आपको। पैरेललोग्राम मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है कि दो वेक्टर की टेल जो है वो एक दूसरे पे कोलाइड करनी है। ये मान लो कि वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी होता ऐसा, तो ये हेड पे नहीं बट इसकी टेल पे हम वो कर रहे हैं कोइंसाइड। ध्यान से समझना, ये हेड पे मैंने किया, सॉरी टेल पे किया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है टेल टेल का। तो अब जो रिजल्टेंट होगा ना वो इससे ही निकलेगा, इधर से। और वो कैसे निकलेगा? यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा। आप सब जानते हो कि ये मेरा बी होगा बिकॉज ये बी है। ठीक है, तो एक ही मिनट, ये जो है वो बी हो जाएगा हमारा बिकॉज ये बी के पैरेलल है। और ये जो ए है तो इसके हिसाब से अगर ट्राइंगल वाली मेथड यहाँ पे भी लगाए तो ये बीच में जो है वो ए प्लस बी हो जाएगा। राइट, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कोई वेक्टर ऐसा है और उसके ही ऊपर उसकी टेल वाला वेक्टर हम यहाँ पे डाल दे तो उसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। ये रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी। ऑलवेज रिमेंबर दिस।
यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे दोनों लॉ साथ में ही है, मतलब एक यहाँ पे ट्रायंगल वाली भी मेथड यूज़ हो ही रही है, तो आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ, ये ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और बाकी तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है थोड़ी बहुत एडिशन की, तो वो हमें समझनी है। प्रॉपर्टीज़ एडिशन की इजी है, वैसे आप देख लोगे खुद से तो भी पता चल जाएगा। टेक्स्ट बुक में सारा दिया हुआ है 430 एंड 431 नंबर के पेज पे। तो मान लो कि पहले ये है कि अगर a प्लस बी है तो उसको मैं b प्लस ए भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। सेम ऐसा प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का एडिशन है तो इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि पहले a प्लस बी करे या फिर पहले b प्लस सी करे, ये भी हमारे से हो पाएगा। अगर कहीं पे ऐसा भी है कि a प्लस ज़ीरो, तो इसको हम ज़ीरो प्लस ए वेक्टर भी बोल देंगे और जिसकी वैल्यू a ही हो जाएगी। ज़ीरो वेक्टर ऐड करने पे आंसर हमारा यही सेम रहेगा। तो ज़ीरो वेक्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल सा एकदम सिंपल सा है, ये आपको पता चल जाए वैसा ही है, तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं वेक्टर का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। कोई वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है अगर स्केलर से, तो मान लो कि ये वेक्टर ए था हमारे पास, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब अगर इसको किसी ने मल्टीप्लाई किया लैम्बडा से, तो ऐसा किया, तो इसमें फ़र्क क्या होगा पता है, कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो लैम्बडा टाइम्स ये हो जाएगा, बस वो फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे कि ये वेक्टर ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी लेंथ हो, और आगे किसी ने 1/2 कर दिया, तो ये लेंथ जो है वो वेक्टर की हाफ़ हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगा ये 1/2 ये, राइट। अगर 2a वेक्टर ऐसा बोला तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और कुछ नहीं चेंज होगा उसमें। ये इससे हाफ़ हुआ और इससे ये डबल हुआ, देख लो, सिंपल सी बात है, ये यहाँ तक का मैग्नीट्यूड हुआ इसका, राइट। अगर -1/2 a किसी ने बोला तो ये सेम वेक्टर है होगा, हमें ड्रॉ करना है, बट इधर से ये रॉन्ग डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। -2a बोलेंगे तो ये भी सेम यहाँ तक, ठीक है, ये -2a। तो ये होता है कि जब भी कोई वेक्टर जो है उसको हमने लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड पे इफ़ेक्ट आएगा, डायरेक्शन में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, राइट। हाँ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर आपको ये समझना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको ए कैप बोलते हैं। ए कैप मतलब कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर। द डेफिनेशन ये है कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है और मोड ए का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड है, वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ओके, अभी हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझते हैं। ये सारे फार्मूलाज जो है वो आपको समझने हैं खुद से और लिखने भी है अपनी टेक्स्ट बुक, मतलब अपनी जो आपने फार्मूला नोट बनाई है उसमें। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझने के लिए ये फिगर आपको समझनी है कि कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट कितने निकलेंगे। आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि इसमें पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट उसको अज्यूम करो, x, y, z करके उसके कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन वेक्टर r दिया गया है। अब यही पोजीशन वेक्टर जो है वो तीनों एक्सिस पे अपने कंपोनेंट निकलेंगे। इसके तीनों एक्सिस पे आप बोलो तो शेडोज़ होंगे। तो जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, x डायरेक्शन में वो कंपोनेंट जो है उसको हम बोलेंगे xi कैप, राइट। अगर वो समझने के लिए पहले आपको मैं समझाऊं कि एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर
अलॉन्ग ओ एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस तो वो आई कैप होता है, ओ वाई तो वो जे कैप होता है, एंड ओ जेड तो वो के कैप होता है। ये आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि इसका और क्या होगा आगे। तो इसके कंपोनेंट निकालने ना, तो एक्स कंपोनेंट के साथ में ये आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट के साथ में जे कैप, और प्लस जेड कंपोनेंट के साथ में के कैप। आप ये समझ लो कि एक्स कंपोनेंट जो है, ये जो आई कैप है वो दिखा रहा है कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, वाई कंपोनेंट दिखा रहा है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, के कंपोनेंट जो है के कैप वो दिखा रहा है कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये यही डायरेक्शन में अगर समझा जाए यही फिगर में, तो देख लो कि ये जो आर था उसका मैंने अगर ओ क्यू अगर समझा है तो वो एक्स आई कैप हुआ। फिर अगर ये ओ एस की बात करें तो वाई जे कैप हुआ। सेम ऐसे ही ओ आर की बात करें तो वो जेड के कैप हुआ, है ना। तो इधर से अगर हमें ओ पी फाइंड करना है, ओ पी, तो उस पर ट्राइंगल का लॉ लगाया इन लोगों ने ओ पी के लिए। ध्यान से देखो ओ पी, तो ये ऐसे ट्राइंगल का लॉ लगा है यहाँ पे। ये ओ पी जो है ओ पी का ही शेडो है, तो ओ एस प्लस ओ क्यू किया है बराबर। और यहाँ पे अगर आपको ये इतना मिल जाएगा, फिर ये ओ पी वन प्लस ओ पी करेंगे तो आर मिल जाएगा। वैसे ही मतलब अगर किसी ने ओ पी फाइंड करना है तो वो सिंपल यहाँ पे आपको, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ये समझना कि कोई भी वेक्टर जो है उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो 3 कंपोनेंट होने चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। मतलब अगर कोई पॉइंट पी दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरा सिखाने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट इन्होंने दिया है, मान लो कि 3,5,7, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। दैट इज़ नथिंग बट 3 आई कैप प्लस 5 के कैप, सॉरी जे कैप प्लस 7 के कैप। ये यही दिखाता है कि एक्स की डायरेक्शन में 3 वाला लेना, 3 जितना लेना है, वाई की डायरेक्शन में 5, जेड की डायरेक्शन में 7। बस आपको यहाँ इसमें से यही समझना है और कुछ नहीं। और अगर मान लो कि इसमें से किसी ने इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब कि वेक्टर ये रहा यहाँ पे, हाँ ये वेक्टर आर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। चलो तो इसमें वैल्यू डालेंगे हम, मतलब यहाँ पे अगर सपोज़ किसी ने पूछा तो ये आर मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 25, 49। इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो हमारे लिए काम की चीज़ यही हुई, ये दोनों जो मैंने सिखाई। वो कोई पॉइंट दिया है तो उसके ऊपर से वेक्टर कैसे निकालेंगे वो समझना है आपको, और बाकी का जो यहाँ पे समझाया गया है वो, और कुछ नहीं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट मेरा क्या है कि अगर मैं आपको समझाऊँ इधर, तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको समझनी है एडिशन या तो फिर रिजल्टेंट के लिए। कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूँ, तो इसमें आपको ये समझना है कि मान लो कि मेरा ए वेक्टर ऐसा होता, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये मेरा क्या होता ए वेक्टर, और बी वेक्टर मेरा क्या हो जाता, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इसका जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया जाएगा तो ओनली ऐसा ही याद रखना कि आई कैप और आई कैप वाले का एडिशन होगा। तो देखो मैंने A1 प्लस B1 करके आई कैप लगा दिया कॉमन, A2 प्लस B2 करके जे कैप लगा दिया, A3 प्लस B3 लगा के कैप कर दिया।
डिफरेंस में भी सेम डिफरेंस करना है और वहाँ पे लगा देना है। अगर किसी ने बोला कि वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल है तो वो तभी होगा जब A1 इक्वल B1 होगा, A2 इक्वल B2 और A2 A3 इक्वल B3। मतलब कि आई कैप वाला जो है उसका इक्वेट आपको आई कैप वाले के साथ करना है, जे कैप वाले का जे कैप के साथ, के कैप वाले का के कैप के साथ। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय एनी स्केलर लैम्बडा इज़ गिवन बाय, अगर लैम्बडा यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आपको तीनों कंपोनेंट के साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक है जो आप इजीली समझ पाओ वैसा है। क्लियर? थोड़ा और है आगे, वो भी समझ लेते हैं। फॉर्मूलाज जो आज मैंने समझाई गई है वो इजीली आप अच्छे से निकाल करके लिख दो अपनी बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिशन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर टुगेदर विल गिव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कि अगर के ए प्लस एम ए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो आप इजीली ए कॉमन निकाल करके के प्लस एम कर सकते हो। के मल्टीप्लिकेशन एम ए, तो के एम का मल्टीप्लाई करके फिर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो। के साथ ए प्लस बी है तो के ए प्लस के बी कर सकते हो। मतलब यूजुअली जो लॉज हम बाहर कोई और मैथमेटिक्स में लगाते हैं वो सारे लॉज यहाँ पे लगेंगे, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं है ना। चलिए, तो अब जो समझना है वो सेक्शन फार्मूला है हमारे, बराबर। सेक्शन फार्मूला जो है वो उसको मैं समझाता हूँ इजीली आपको, वो समझो आप अच्छे से, ये काम की चीज़ है, बराबर। सेक्शन फार्मूलाज जो है, अच्छा सेक्शन फार्मूला समझने के लिए ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये समझना ज़रूरी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर। मतलब ये कि मान लो कि ये स्पेस है हमारे पास, इसमें एक पॉइंट है P1, यहाँ पे P1 है, ये है X1 Y1 Z1, ये है X2 Y2 Z2, बराबर। तो अब आपको ये वेक्टर फाइंड करना है कि कोई एक वेक्टर है जो P1 और P2 को ज्वाइन कर रहा है, ये वेक्टर, लेट्स से हमें ये वेक्टर ही फाइंड करना है P1 से P2 वाला। तो पहले तो दोनों के पोजीशन वेक्टर निकालो, मतलब ओरिजिन जो है 0,0,0 उसकी कंपेयर में जो होते वो पोजीशन वेक्टर ही होता है, बराबर। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे z डायरेक्शन भी होगी, ये x डायरेक्शन है, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे i डायरेक्शन हो x, यहाँ पे j हो और यहाँ पे k हो, तो वो डायरेक्शन सिंपल हमने दिखाई है। अब यहाँ पे अगर ट्राइंगल का लॉ लगाए, हमें फाइंड क्या करना है वो समझ लेना पहले। P1 P2 ये वेक्टर फाइंड करने में हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा बेसिक फंडा ही वही है कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब मुझे अगर P1 P2 फाइंड करना है तो ये देख के मुझे पता चल रहा है कि अगर इसमें ट्राइंगल का रूल लगाया जाए, यूजिंग ट्राइंगल रूल मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लो आप। ये वेक्टर जो है OP1, उसका हेड और इसका टेल किसका, P1 P2 का, वो साथ में है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि OP1 प्लस P1 P2, इसका आंसर जो है ट्राइंगल के रूल से OP2 जितना होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कोई भी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाती है तो तीसरी साइड जो है वो दोनों का एडिशन दिखाती है। ये हमें ट्राइंगल रूल में सिखाया है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब मुझे यहाँ से P1 P2 फाइंड करना है, तो मैं अगर P1 P2 फाइंड करूँ यहाँ से, तो आपको पता चल गया होगा कि OP2 माइनस OP1 ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे। तो OP1 अगर मुझे फाइंड करना है तो ये पता है कि O तो है 0 0 0 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है OP1 जो है, OP2 जो है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये X2 I कैप, Y2 J कैप एंड Z2 K कैप माइनस X1 I कैप, Y1 J कैप एंड Z1 K कैप। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें तो अभी हमने सीखा कि इसका एडिशन, और जब भी आए तो आई कैप का एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसके साथ ही होना चाहिए। तो ये x1 वाला और ये x1 x2 का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, y2 माइनस y1 क्योंकि वो
दोनों ही जे कैप वाले हैं, Z2 माइनस Z1 ये के कैप वाला है, तो ये मेरा हो जाएगा P1 P2 वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, तीनों कंपोनेंट के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्टेंस फार्मूला ही बन गई है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, तो आपको ये एक समझना है अच्छे से, राइट। अब हमें समझना है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो है वो समझना है, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम वो समझ लो कि मान लो पहले ऐसा मान लेते हैं कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक P है एक Q है, और ये जो लाइन सेगमेंट है पूरा उसमें कहीं पे एक पॉइंट है R जो कि इसका इंटरनली, अच्छा पहले इंटरनली समझ लेते हैं। इंटरनली अगर सेक्शन कोई R जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें तो इसमें ऐसा करना है कि ये ओरिजिन O है, तो ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो, ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो, और हमें फाइंड क्या करना होगा, ओरिजिन से इसका ये R का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना होगा। ये इसको मैं रिजल्टेंट R बोल देता हूँ, और वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन, कि जब भी आपको सेक्शन फार्मूला वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आपको ये समझना है या तो ये आंसर देना है कि ये कहाँ पर होगा R, क्योंकि आपका आंसर इस बार आंसर कोई कोऑर्डिनेट्स में नहीं होगा, इस बार आंसर आपका वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो आपको ये जो R जो है उसका वेक्टर फाइंड करना है, मतलब कि वो जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो फाइंड करना है। तो हम समझ के चलते हैं ऐसा कि ये जो P जो है उसका वेक्टर A है, Q जो है उसका वेक्टर B है, और ये जो डिवीज़न हो रहा है दोनों साइड वो कितना है, ये M जितना है और ये N जितना है, M इज़ टू N में डिवीज़न हो रहा है फ्रॉम P। तो हम जो इंटरेस्टेड है वो फाइंड करने में ये है कि ये जो R जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तो मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला ही समझा देता हूँ। तो देखो वही फॉर्मूला है बेसिकली M इंटू B वैक्टर प्लस N इंटू A वैक्टर अपॉन में M प्लस N, राइट। और वही अगर ये डिवीज़न एक्सटर्नली हुआ, राइट, एक्सटर्नली, तो ये वही R का फॉर्मूला ये हो जाएगा M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन M माइनस N, ठीक है। तो ये हुआ आज का पूरा मतलब थ्योरी पोर्शन जो आपको समझना भी है, ड्राइंग भी करना है। इसका अगर एक्सटर्नली का ड्राइंग आपको चाहिए तो वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, साथ में ड्राइंग लगा करके समझ लेना। इसके प्रूफ में हम नहीं जाते हैं, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।